अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी स्नैक की रेसिपी, जिसे खा के आप समोसा कचौरी सब भूल जाएंगे और इतने कम टाइम में इतनी कम चीज़ों से, घर में मौजूद चीज़ों से इतनी आसानी से आप तैयार कर लेंगे कि जिसको भी बना के आप इफ्तारी में खिलाएंगे वो खुश हो जाएगा। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम टाइम में ये तैयार हो जाते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तैयार कर लेते हैं इसकी मज़ेदार सी स्टफ़िंग, और इसमें बिल्कुल भी टाइम लगा है, कुकिंग टाइम इसका बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें 200 ग्राम मैंने बॉइल्ड चिकन लिया है और इसमें थोड़ी सी नमक, काली मिर्च और लहसुन डाल के इसको मैंने बॉयल कर लिया था और फिर मैंने इसको शेड कर लिया। इसके साथ मैंने इसके में लिए एक बड़ी शिमला मिर्च और इसको मैंने इस तरह से बारीक छोटा छोटा सा काट लिया था। ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और साथ ही मैंने एक मीडियम प्याज लिया है, इसको भी मैंने बारीक चॉप किया था, इसके अंदर मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अगर आपको और भी सब्ज़ी पसंद हो तो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसको बहुत आपने छोटे छोटे बारीक काट के डालना है और वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। इसमें आप बंद गोभी भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक ले लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। नमक आपने शुरू में कम डालना है, क्यों डालना है इसकी मैं आगे आपको बताऊँगी। अब इसके साथ ही मैंने कुटी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, मोटी कुटी हुई लेंगे, बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसकी। 1 टेबल स्पून भर के लिए है मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 टेबल स्पून भर के चिली गार्लिक सॉस। आप केचप भी डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार ये स्टफ़िंग बनने वाली है। इसको तो बच्चे वैसे ही शौक़ से चम्मच से भी खा लेंगे। और देखिए आप, इसमें पकाने का काम तो बिल्कुल भी नहीं है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता इसको। अब यहाँ पे मैं लूँगी हाफ़ कप मायोनीज़, कम से कम ये 5 से 6 टेबल स्पून होगा। और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मायोनीज़ डालना है कि इस तरह से इसको कवर कर ले, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना आपने। अभी में मुझे कम लग रहा था तो 2 टेबल स्पून मैंने और डाल दिया है। तो बस ये हमारे मज़ेदार से चिकन की स्टफ़िंग तैयार हो गई है और बहुत ही यमी और टेस्टी है। अब यहाँ पे मैंने लिए है ब्रेड्स, हर घर में होते हैं ये ब्रेड, सिंपल वाली ब्रेड ली है मैंने। और इस तरह से आप या तो कटर ले लें या मैंने एक गिलास लिया है और इसको मैं इस तरह से राउंड शेप में कटिंग कर लूँगी। अब जो ये ब्रेड के स्लाइसेस के साइड के हिस्से बचे हैं ना, ये ज़ाया नहीं जाएंगे, इसके आप चॉपर में पीस के इसके ब्रेड क्रम्स बना लें। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून भर के चिकन की जो अपनी ये फिलिंग है ये ली है। इसको आपने अच्छी तरह से एक पीस पे लगाना है। और ये मैंने मैदा लिया था, उसमें पानी डाल के इस तरह से मैंने स्लरी बना ली है। उंगलियों की मदद से चारों तरफ आप इसके ऊपर लगाएं और फिर दूसरा पीस इसके ऊपर रख के अच्छी तरह से इसको चारों तरफ कोनों से दबा के इसको आप बंद कर दें। तो ये देखें, इतनी अच्छी हमारे मज़ेदार सी कचौरी की सी शक्ल बन गई है और ये कितनी ईजी सिंपल बगैर मेहनत के तैयार हो जाते हैं। इसी तरह मैंने सब रेडी कर लिए। मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। इस तरह से ये दूसरा सादा वाला हिस्सा है, इसके ऊपर आप इस तरह से लगाएं और उसके ऊपर रख के ये ईजिली इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसकी कोटिंग कर लेंगे, जिससे ये है कि ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बाहर से अंदर इतने सॉफ्ट और नरम होंगे। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, इसको आपने इस तरह से पतला सा घोल बनाना है इसका। पहले इसमें डिप करेंगे जल्दी जल्दी और फिर दूसरे हाथ से आपने इसमें ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। अच्छी तरह से कोट करना है ब्रेड क्रम्स को उसके किनारों में भी। और फिर इस तरह से ये मैं सारे कोट करके रख लूँगी। और स्टेज पे जो है आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो ऑयल गर्म करें और डायरेक्ट इसको निकाल के आपने इसको फ्राई कर लें। तो ये सारे मैंने इस तरह से तैयार कर ली हैं, ये देखें, और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बिल्कुल राउंड शेप कचौरी की शक्ल के बने हैं और बग़ैर मेहनत के, बग़ैर आटा गूंदे ये आप रेडी कर सकते हैं फटाफट। और इसको फ्राई होने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि हमने इसको सिर्फ गोल्डन कलर देना है। तो मैं इसको डीप फ्राई नहीं करूँगी। ऑयल मैंने थोड़ा लिया है और तेज़ गर्म ऑयल में आपने डालना है। और जैसे ही इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, इसको पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी आपने गोल्डन कलर दे के इसको उतार लेना है। ठंडे ऑयल में आपने नहीं डालना, नहीं तो ब्रेड जो होती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है ऑयल। गर्म ऑयल में डालेंगे और बस गोल्डन कलर देना है, इसको ज़्यादा हमने पकाना नहीं। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी और कम मेहनत में बहुत ही मज़ेदार बन जाने वाली रेसिपी है। इसको आप इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।